हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा जो है फर्स्ट में आपका रीडिंग इंग्लिश में जो है कल हमने आपको जो है आपका टॉपिक था बेटा रिमिंग वर्ड्स। कल आपको रिमिंग वर्ड्स बताया गया था, ठीक है। और रिमिंग वर्ड्स में बेटा आपको बताया गया था कि रिमिंग वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग साउंड, एग्जांपल टाल एंड वाल, फाइन एंड नाइन, ठीक है। यानी रिमिंग वर्ड जो होते हैं बेटा वो सेम एंडिंग साउंड होते हैं, उसकी जो समाप्ति होती है वो सेम एंडिंग होती है, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे उस वर्ड की समाप्ति होता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया था आपको TALL टाल एंड WALL वाल, टाल एंड वाल। अब देखा बेटा टाल एंड वाल जो है आपका सेम एंडिंग साउंड से इनकी समाप्ति हो रहा है यहाँ पर। और फाइन एंड नाइन देखेंगे, फाइन एंड नाइन यानी ये भी बेटा जो है क्या है रिमिंग वर्ड है। तो ये आपको रिमिंग वर्ड बताया गया था। और यह सब बेटा इंग्लिश संबंधित आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड दैट रिम विद द कलर्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना बेटा आपको यूजिंग द वर्ड की सहायता से, शब्द की सहायता से दैट रिम विद द कलर्ड वर्ड, जो कि कलर्ड वर्ड क्या है रिम है। तो इसका 5 सेंटेंस दिए गए थे, पोएम ग्रुप में दिया गया था। तो पहला दूसरा तीसरा कराया गया था, फोर्थ और फिफ्थ आपको बेटा होमवर्क ग्रुप में कर दिया गया था। जैसे यहाँ कहा गया था फोर्थ में वन डे शी बिकेम इल, एक दिन वह बीमार हो गई, एक दिन वह बेटा बीमार हो गई। सो इसलिए हर मदर गेव हर एक, उसकी माँ ने उसे एक आपका इल है, इसमें कलर पर क्या होता है इल, तो इसमें आपका हो जाएगा PILL, पिल मीन्स होता है दवाई की गोली, ठीक है। पिल इसने एक दवाई की गोली ली, दवा ली, तो वह जो है बेटा क्या हो बेटा उसने उसकी माँ को उसकी माँ ने उसे एक दवा की गोली दी पिल, या फिर इल का हो जाएगा पिल। फिर तो बेटा आपका देन शी वाज फाइन, उसके बाद जो है वो ठीक थी, उसके बाद देन फिर जो है वह ठीक हो गई है, ठीक थी। शी सा केक, उसने एक केक देखा, शी सा द केक, उसने एक केक देखा एंड सेड, और कहा इट्स माइन, यह मेरा है, इट्स माइन। तो यहाँ पे फाइन का क्या हो जाएगा बेटा माइन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखे होंगे। और आज का हम टॉपिक देखेंगे आपका पेज नंबर 9 पे दिया है केस सेक्शन का, डू यू नो द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। यहाँ पे आपका डू यू नो, do you know the different members, the different different members, different members of a family, members of a family। ये बच्चों ध्यान दिया आपका डू यू नो द डिफरेंट, डू यू नो द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। यहाँ पे क्या कि क्या आप अलग अलग मेंबर्स को, सदस्यों को, फैमिली के, एक परिवार के जो है फैमिली क्या है, एक परिवार के जो है आप तरह तरह के, आप जानते हैं कि उसमें कई सदस्य होते हैं, किस तरह के सदस्य होते हैं, तो क्या आप उन सभी को जानते हैं। यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। आपके बुक में पेज नंबर 9 पे आप देखेंगे तो एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें आपके यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो कुल आपके 7, यहाँ पे 7 जो है दिखाए गए हैं फिगर में जो चित्र है, ठीक है। तो इसमें जो बेटा प्रत्येक सदस्य को जो है इंडिकेट किया गया है, प्रत्येक सदस्य को इंडिकेट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दिया आपका डू यू नो, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक सदस्य आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा पहला डू यू नो द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली, यहाँ पे जो पहला मेंबर इंडिकेट किया गया है ग्रैंडफादर, ठीक बेटा यहाँ पे क्या लिखा गया है ग्रैंडफादर, ठीक है। अभी आपको फिगर में दिखाया गया पेज नंबर 9 पे आपने देखा, तो उसमें जो पहला इंडिकेट किया गया है यहाँ पर आपका जो है एक फिगर बना हुआ है पेज नंबर 9, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है फिगर बना हुआ है,
ठीक है। और इस फिगर जो है सबसे पहला जो इंडिकेट किया गया है वो किसको इंडिकेट किया गया था? ग्रैंडफादर को इंडिकेट किया गया है, ग्रैंडफादर को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, और इस साइड का यहाँ पे जो है इसको इंडिकेट किया गया है फिगर में, आप देखिए बेटा, तो वह है आपका ग्रैंडमदर, क्या था? GRAND, GRAND ग्रैंडमदर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो जो पहला इंडिकेट किया गया था वो जो है ग्रैंडफादर को किया गया है, और दूसरा जो है आपका इंडिकेट है वो आपका ग्रैंडमदर को किया गया है, फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद का जो यहाँ पे आपका सेकेंड है, जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया फिगर वो बता रहा था फादर, या वो यहाँ पर जो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर और है। ठीक है, यहाँ पर फिगर और बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपको लिखा गया है, इसमें फादर को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, आपको बुक में जो है सारी चीजें दी गई है, फिगर देख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये आपका फादर को इंडिकेट किया गया है। और उसके बाद जो है और उसके बाद यहाँ पर जो है इसी तरह जो है मदर, यहाँ पर जो है MOTHER, यहाँ पे मदर को इंडिकेट किया गया है, इसमें जो है मदर को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, समझ गए बेटा। यहाँ पर जो है इंडिकेट किया गया है वो मदर को किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक फिगर है, एक फिगर और इसमें। ठीक है, उसमें बेटा जो है क्या, ब्रदर, भाई, एक लड़के का फिगर है, वो भाई है, और लड़की है, इसमें यहाँ पे दो लड़कियां बनी हुई है, दो लड़कियां हैं और एक उसका भाई है, तो ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, एक से आपका हो जाएगा ब्रदर जो इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ब्रदर क्या हो जाएगा, BROTHER, ब्रदर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया है इंडिकेट किया गया है यहाँ पर दो फिगर जो है, यहाँ दो फिगर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो लड़कियां है यहाँ पर आपका मदर का है। ठीक है, और ये आपका जो था सिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद बहुत बड़े बच्चा है और क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब बेटा ये फिगर में बने हुए चित्र है, आप देख सकते हैं। इन चित्रों के माध्यम से आप जो है परिवार के सदस्यों को अलग अलग समझेंगे जानेंगे। जैसे आपका ग्रैंडफादर दादाजी, ठीक है, परिवार करके कौन कौन से, ग्रैंडफादर दादाजी, उसके बाद ग्रैंडमदर दादी। ठीक है, दादाजी और दादी, उसके बाद मत यहाँ पे फादर आपके पिताजी या फिर फादर पिताजी, उसके बाद मदर यानी माता जी, और माता जी बोलते हैं यहाँ पे क्या है वो आपका भाई का है, यहाँ पर यहाँ दो बने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिस्टर है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने इस चित्र के माध्यम से आपने इसे आपने द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली के बारे में जो है जाना। उसके बाद आपका दिया है पेज नंबर। ठीक है बेटा, तो आपने जो है यहाँ पर चित्र के माध्यम से पेज नंबर 9 पे आपने अभी जो है द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली के बारे में जाना। आइए इसके बाद देखते हैं इस आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया बेटा आपका ए है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। अगला आप देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। पेज नंबर 11 पे होता है नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया पेज नंबर 11।
दिया बेटा है कंप्लीट द सेंटेंसेस complete the complete the sentences with the appropriate words. ठीक है, यहाँ से आपका कंप्लीट सेंटेंस यानी कि वाक्यों को आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि उचित शब्दों के द्वारा। आइए देखते हैं पहला, बेला लिव्स विथ हर। बेला लिव्स, बेला लिव्स, BELA, लिव्स विथ हर, with her, ठीक है, ये दिया है with her, फिर द बैक क्या बेटा, बेला लिव्स यानी कि बेला जो है रहती है, बेला रहती है विथ हर यानी के साथ अपने, ठीक है, हर में उसका अपने के लिए उपयोग हुआ है, बेला के लिए हर, तो वह किसके साथ साथ रहती है वो आपको लिखना है। बेला लिव्स विथ हर किसके साथ रहती है, तो आप कहेंगे वो अपने माता पिता के साथ रहती है। वो अपने माता पिता के साथ जो है रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि बेला अपने माता पिता के साथ रहती है, यानी मदर एंड फादर। बेला मदर एंड फादर ये हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं मदर एंड फादर के स्थान पे आपका हो जाएगा पेरेंट्स, भी आप लिख सकते हैं माता पिता। ठीक है, बेला लिव्स विथ हर मदर एंड फादर लिख सकते हैं, या मदर एंड फादर के लिए आपका आंसर होगा वो होगा आपका पेरेंट्स, यानी माता पिता। PARENTS, बेला लिव्स विथ हर पेरेंट्स यानी बेला अपने माता पिता के साथ रहती है। आइए देख सकेंगे, शी हैज एन एल्डर, शी हैज एन एल्डर, शी हैज एन एल्डर, जो बेला है उसकी एक बड़ी बहन है, उसकी एक बड़ी बहन है, एल्डर में होता है बड़ी बहन के लिए है, ठीक है। तो उसके आपको बताया गया कि उसमें जो है एक बड़ी बहन थी, ठीक है, उसकी एक बड़ी बहन थी, जैसे शी हैज एन एल्डर सिस्टर, एल्डर जो है आपका बड़ी बुजुर्ग में होता है और यंगर जो है आपका, ठीक है। शी हैज एन एल्डर सिस्टर, उसके पास जो है उसकी जो है एक बड़ी बहन थी बेला, ठीक है। आइए थर्ड देखेंगे, बेला फील्स लॉन्ली एंड, बेला फील या फील मीन्स महसूस करती है, बेला महसूस करती है आपका लॉन्ली, लॉन्ली या लॉन्ली, ठीक है, लॉन्ली एंड वो जो है बेला महसूस करती है बेटा क्या, लॉन्ली या है अकेला, अकेला महसूस करती है, एंड क्या जो बेटा आपका एप्रोप्रिएट वर्ड सैड, वह जो है दुखी, ठीक है, वह अकेली और दुखी जो है क्या करती है, महसूस करती है, फील करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेला फील्स लॉन्ली एंड सैड, और देखेंगे, one day mommy goes to the,
डे मम्मी गोज टू द, बता दिया है, वन डे मम्मी गोज टू द, एक दिन जो है माँ मम्मी, एक दिन मम्मी जो है गोज टू द, ये जाती है कहाँ बेटा, आपका एप्रोप्रिएट वर्ड होगा हॉस्पिटल, एक दिन मम्मी जो है हॉस्पिटल के लिए जाती है, ठीक है, हॉस्पिटल जाती है, अस्पताल जाती है, वन डे मम्मी गोज टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, एक दिन मम्मी अस्पताल जाती है। आइए नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ बेटा आपका बेला इज वेरी हैप्पी एंड डे, बेला इज very happy, Bella is very happy and very Bella is very happy, Bella बहुत खुश है, प्रसन्न है, and very surprised, आपका जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित, वह बहुत दुखी और आश्चर्यचकित, सरप्राइज, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस आपको क्या है, बेला वांट्स टू होल्ड, बेला वांट्स टू होल्ड, बेला वांट्स टू होल्ड हर ब्रदर, हर दिया brother, फिर द ब्लैंक, ठीक बेटा, बेला तो चाहती है क्या, अपने भाई को पकड़ना, ठीक है, भाई को जो है पकड़ना चाहती है, काम का आपका दिया है क्लोज, यानी कि नजदीक से, ठीक है, उसे जो है नजदीक से जो है उसे पकड़ना चाहती है, क्या जाएगा क्लोज, ठीक है, इस तरह आपका कंप्लीट सेंटेंसेस विद द प्रिपेयर्ड वर्ड कंप्लीट करेंगे। आइए जो है आप होमवर्क लेते हैं बेटा, बी आपका क्या है, स्टेट टू ऑन, स्टेट टू और स्टेट टू और फॉल, यदि आपका स्टेट टू और फॉल, ठीक है। पहला है बेला गोज टू स्कूल टू स्टडी, बेला गोज टू स्कूल, बेला goes to school, Bella goes to school to study, study, नेक्स्ट बेटा, बेला गोज टू स्कूल टू स्टडी, यानी बेला जो है अध्ययन करने के लिए जाती है, बेला सिस्टर, बेला नेम इज छाया, यानी नेम इज छाया, ठीक है, बेला के जो बड़ी बहन है उसका नाम छाया है। थर्ड बेटा, बेला लिटिल ब्रदर, बेला लिटिल लिटिल ब्रदर इन आर को लिटिल ब्रदर नेम इज साहिल, नेम इज साहिल, यह थर्ड बेटा। फोर्थ देखेंगे, बेला एंड माया में, बेला एंड माया
meet, Bella and Maya meet, meet Sahil in the hospital. Sahil in the hospital. ठीक है, यानी बेला और माया जो है साहिल से हॉस्पिटल में मिले थे। ठीक है, बेला एंड माया मीट साहिल इन द हॉस्पिटल एंड लास्ट आपका सेंटेंस होगा माया हेल्प्स बेला। माया हेल्प्स बेला। ठीक है, माया हेल्प्स बेला टेक देयर लिटिल ब्रदर। Take your ESPIR, take their little little brother. Maya helps Bella take their little brother on left. माया हेल्प बेला, माया ने जो है बेला की मदद की। कैसे था, क्या करने के लिए, एक छोटे भाई को उसकी गोद में लेने के लिए, उसकी गोद में बेला की गोद में लेने के लिए माया ने उसकी मदद की। ये बेटा आपका फिफ्थ सेंटेंस है, इसे आप स्टेट टू और फॉल्स से आता है, मतलब जो कथन आपका सत्य है उसके लिए आप टी लिखेंगे और जो आपका कथन असत्य है उसके लिए आप यह लिखेंगे। जब आप है आपका कंप्लीट करेंगे और इसके बाद का आपका इसके आगे दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग पिरामिड्स एंड लर्न स्पेलिंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।